यूरोपा बृहस्पति ग्रह के बहुत सारे चांदों में से एक है। यह चांद अपने अनोखे गुणों के कारण वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही आकर्षक है। यह सबसे बड़ा चांद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यह अपने अनोखे गुणों के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग में से एक जरूर है, इसकी सतह बर्फ से ढकी हुई है और इसके नीचे एक विशाल महासागर होने की संभावना है। बृहस्पति के पास 4 बड़े चांद हैं, जिन्हें गैलीलियन चांद कहा जाता है, और यूरोपा उनमें से सबसे छोटा है। लेकिन इसका महत्व इसके आकार से कहीं अधिक है। यह हमारे चांद से थोड़ा सा ही छोटा है, फिर भी इसके अनोखे गुण इसे विशेष बनाते हैं। यूरोपा जुपिटर के आसपास थोड़े एलिप्टिकल पाथ पर घूमता है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। इसका मतलब है कि जुपिटर से इसकी दूरी बदलती रहती है, जिससे इसके वातावरण में भी बदलाव आते हैं। जुपिटर का एक पूरा चक्कर लगाने में यूरोपा को सिर्फ 3.5 दिन लगते हैं, जो इसे हमारे सौर मंडल के सबसे तेज चांदों में से एक बनाता है। यूरोपा की सतह पृथ्वी से बहुत अलग है। यह एक रहस्यमयी और अनोखी दुनिया है। पत्थर और मिट्टी की बजाय यूरोपा बर्फ की एक मोटी परत से ढका हुआ है। यह बर्फ कई किलोमीटर मोटी हो सकती है। यह बर्फ अविश्वसनीय रूप से चिकनी है। इसकी सतह पर बहुत कम गड्ढे या उभार हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि इस बर्फीली परत के नीचे खारे पानी का एक विशाल समुद्र छिपा हुआ है। यह समुद्र जीवन के लिए संभावित स्थान हो सकता है। यूरोपा की सतह भी लंबी गहरी लाइन से ढकी हुई है। यह लाइन सैकड़ों किलोमीटर लंबी हो सकती है। यह लाइन असल में बर्फ में दरारें हैं। ये दरारें समय के साथ बढ़ती और बदलती रहती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दरारें यूरोपा की बर्फीली सतह पर जुपिटर के मजबूत ग्रेविटी के खिंचाव के कारण हैं। जुपिटर की ग्रेविटी यूरोपा की सतह को लगातार खींचती और मोड़ती रहती है। यूरोपा का वायुमंडल बहुत पतला है। यह इतना पतला है कि यह लगभग ऐसा ही है जैसे वहां कोई वायुमंडल ही ना हो। यह वायुमंडल ज्यादातर ऑक्सीजन से बना है। हालांकि यह उस तरह का ऑक्सीजन नहीं है जो हम पृथ्वी पर सांस लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ऑक्सीजन सूर्य के प्रकाश और जुपिटर के रेडिएशन द्वारा यूरोपा की सतह पर बर्फ के टूटने से आता है। हाल ही की खोजें। यूरोपा, जो जुपिटर के चारों ओर परिक्रमा करता है, हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य रहा है। वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान का उपयोग करके यूरोपा के बारे में रोमांचक खोजें की हैं। इन खोजों ने हमें इस चांद के बारे में और अधिक जानने का अवसर दिया है। उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि यूरोपा की सतह से पानी के भाप के फव्वारे निकल रहे हैं। ये फव्वारे इस बात का संकेत हो सकते हैं कि वहां जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हैं। ये फव्वारे उस समुद्र से आ रहे होंगे जो माना जाता है कि बर्फ के नीचे मौजूद है। इस समुद्र में जीवन के लिए आवश्यक तत्व हो सकते हैं। नासा यूरोपा नामक इस चांद का और भी अध्ययन करने के लिए यूरोपा क्लिपर नामक एक मिशन की योजना बना रहा है। यह मिशन हमें यूरोपा के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने में मदद करेगा। यूरोपा क्लिपर जुपिटर की परिक्रमा करेगा और यूरोपा के करीब से उड़ान भरेगा। यह मिशन यूरोपा की सतह और उसके वातावरण का गहराई से अध्ययन करेगा। इसकी सतह समुद्र का अध्ययन करने और जीवन के संकेतों की खोज करने के लिए इसके पास उपकरण होंगे। यह मिशन हमें यह समझने में मदद करेगा कि क्या यूरोपा पर जीवन संभव है। यूरोपा के बारे में कुछ और आश्चर्यजनक तथ्य। यह हमारे सौर मंडल की सबसे चिकनी वस्तुओं में से एक है। यूरोपा में पृथ्वी के सभी महासागरों को मिलाकर जितना पानी है, उससे भी ज्यादा पानी हो सकता है। यूरोपा पर समुद्र के नीचे ज्वालामुखी द्वारा पानी गर्म किया जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा में जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। यूरोपा एक आकर्षक दुनिया है जिसमें कई रहस्य छिपे हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां पृथ्वी से परे जीवन संभव हो सकता है। यूरोपा का अध्ययन करके हम अपने सौर मंडल
और उसके बाहर जीवन की संभावनाओं के बारे में और जान सकते हैं। यूरोपा की खोज की एक यात्रा है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को फिर से परिभाषित कर सकती है।